क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जगह पूरी तरह से बंद हो, सालों से वहां कोई इंसान ना गया हो, फिर भी वहां से मशीनों की आवाज आए, बीप बीप बीप, जैसे किसी का दिल अब भी धड़क रहा हो। आज की ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आप रात में अकेले सो नहीं पाओगे। ये कहानी है एक ऐसे अस्पताल की जो सालों पहले बंद हो चुका है, लेकिन वहां आज भी मरीज है। शहर से थोड़ी दूर, जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा अस्पताल खड़ा है। लोग उसे कहते हैं शैतान का अस्पताल, लेकिन असली नाम अब किसी को याद नहीं। कभी ये जगह बहुत मशहूर थी। यहां बड़े बड़े डॉक्टर काम करते थे और कहा जाता था कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। करीब 20 साल पहले उस रात अस्पताल में सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर, नर्स, मरीज सब अपनी अपनी ड्यूटी में लगे थे। लेकिन रात के करीब 3 बजे अचानक आईसीयू में लगी एक मशीन अपने आप चालू हो गई। बीप बीप बीप। नर्स दौड़कर अंदर गई, लेकिन जिस बेड पर मशीन चल रही थी वहां कोई मरीज नहीं था। नर्स ने सोचा शायद मशीन खराब है और उसने उसे बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, फिर से वही आवाज। अगली सुबह डॉक्टरों ने सीसीटीवी फुटेज चेक की और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रात 3 बजे एक आदमी आईसीयू के अंदर गया, लेकिन वो आदमी इंसान नहीं था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध हो। और सबसे डरावनी बात, वो सीधा उसी बेड के पास गया जहां कोई मरीज नहीं था और लेट गया। उस दिन के बाद अस्पताल में अजीब चीजें होने लगी। मरीज कहते थे कि रात में कोई उनके पास खड़ा रहता है, कुछ कहते थे कि कोई उनका नाम लेकर बुलाता है, और कुछ अचानक बिना किसी वजह के मर जाते थे। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात एक डॉक्टर ने तय किया कि वो खुद आईसीयू में रात बिताएगा, सच जानने के लिए। रात के 2:08 सब कुछ शांत था, लेकिन 3 बजते ही अचानक सभी मशीनें अपने आप चालू हो गई। बीप बीप बीप। डॉक्टर ने देखा कि एक एक करके बेड्स पर कोई लेट रहा है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर डॉक्टर ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसके बाद वो कभी सामान्य नहीं हो पाया। अगले दिन डॉक्टर को अस्पताल के बाहर पाया गया। वो कांप रहा था। उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो अभी भी जिंदा है। वो मरीज जो मर चुके हैं वो अस्पताल छोड़कर नहीं गए। उस घटना के बाद अस्पताल को तुरंत बंद कर दिया गया। सभी डॉक्टर, नर्स वहां से चले गए और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी अगर कोई उस अस्पताल के पास जाता है तो उसे अंदर से आवाज आती है, बीप बीप बीप, जैसे कोई मशीन अब भी चल रही हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अंदर लाइट्स जलती देखी है, और कुछ ने कहा कि उन्होंने खिड़की से मरीजों को देखा है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। कुछ लोग हिम्मत करके उस अस्पताल के अंदर गए, और जो उन्होंने वहां देखा वो इंसानों के लिए नहीं था। क्या सच में वो अस्पताल अब भी जिंदा है? क्या सच में मरे हुए मरीज वहां अब भी है? और जो अंदर जाता है, क्या वो वापस आता है? पिछले पार्ट में आपने सुना एक ऐसे अस्पताल की कहानी जो सालों पहले बंद हो चुका है, लेकिन आज भी वहां से आती है, बीप बीप बीप, जहां मरे हुए मरीज अब भी जिंदा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों ने हिम्मत की और उस अस्पताल के अंदर जाने का फैसला लिया। और जो उन्होंने वहां देखा वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। 4 दोस्त, राहुल, अमन, विवेक और करण, इन चारों ने मिलकर
एक रात उस अस्पताल में जाने का प्लान बनाया। उनका मकसद था सच पता करना, क्या ये सब सिर्फ अफवाह है या सच में वहां कुछ है। रात के 2:63 वो अस्पताल के बाहर खड़े थे। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा गेट और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, कार आर एक अजीब सी आवाज आई और तभी ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा, जैसे कोई उनके पास से होकर अंदर गया हो। अस्पताल के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर खून जैसे निशान, टूटे हुए बेड और बिखरे हुए मेडिकल इक्विपमेंट। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ मशीनें अब भी जुड़ी हुई थी और हल्की हल्की बीप की आवाज आ रही थी। राहुल ने कहा, यह कैसे हो सकता है? यहां तो बिजली भी नहीं है। जैसे ही वो लोग आईसीयू की तरफ बढ़े, उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। चारों ने एक साथ पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन ने धीरे से कहा, हमारे अलावा यहां कोई और भी है। वो लोग एक कमरे में गए और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीच में एक बेड था और उस पर ताजा खून पड़ा हुआ था, लेकिन वहां कोई मरीज नहीं था, जैसे अभी अभी किसी का ऑपरेशन हुआ हो। विवेक को एक पुराना सीसीटीवी रूम मिला। उसने सिस्टम ऑन करने की कोशिश की और हैरानी की बात, वो चालू हो गया। स्क्रीन पर लाइव फुटेज आ रही थी, लेकिन जो दिख रहा था वो उनकी समझ से बाहर था। हर कैमरे में अस्पताल के अलग अलग कमरे दिख रहे थे और हर कमरे में कोई न कोई मरीज लेटा हुआ था, लेकिन असलियत में वो कमरे खाली थे। अचानक आईसीयू के कैमरे में एक मरीज उठकर बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और सीधा कैमरे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। तभी अचानक पूरे अस्पताल की लाइट्स ऑन हो गई। टिक टिक टिक, और सभी मशीनें एक साथ बजने लगी। बीप 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 बीप। चारों दोस्त डर गए और भागने लगे, लेकिन अस्पताल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भागते भागते करण अचानक गायब हो गया। तीनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी सिर्फ आवाज आ रही थी, बचाओ, मुझे कोई पकड़ रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज पूरे अस्पताल में गूंजी, तुमने उन्हें जगा दिया। और धीरे धीरे चारों तरफ धुंधली आकृतियां दिखने लगी। वो वही मरीज थे जो सालों पहले मर चुके थे। उन आत्माओं ने बताया कि उस अस्पताल में एक डॉक्टर था जो मरीजों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था और उन्हें मार देता था। उनकी आत्माएं वही फंस गई और अब जो भी वहां आता है उसे वो जाने नहीं देते। राहुल, अमन और विवेक अब उस अस्पताल में फंस चुके थे और उनके सामने खड़ी थी सैकड़ों आत्माएं। क्या वो वहां से जिंदा निकल पाएंगे? करण का क्या हुआ? और क्या वो डॉक्टर अब भी जिंदा है? पिछले पार्ट में आपने देखा, चार दोस्त एक बंद पड़े अस्पताल में फंस चुके थे, जहां मरे हुए मरीज अब भी जिंदा थे और वो उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी है, क्योंकि इस कहानी में सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर था। राहुल, अमन और विवेक तीनों एक कोने में खड़े थे। उनके चारों तरफ सैकड़ों आत्माएं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी आंखें खाली, चेहरे पर दर्द और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। अमन डरते हुए बोला, अब हम बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, मैं यहां हूं। तीनों ने मुड़कर देखा और सामने खड़ा था करण, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। विवेक ने पूछा, तू ठीक है ना? करण धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं अब ठीक हूं। उसकी आवाज जैसे दो लोगों की एक साथ आ रही हो।
अचानक करण का शरीर झटका खाने लगा और वो जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद वो फिर उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब वो करण नहीं था। उसके मुंह से एक भारी आवाज निकली, ये शरीर अब मेरा है। तभी सभी आत्माएं एक साथ रुक गई और करण के पीछे एक काली आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी और सामने आया वही डॉक्टर